Hello student, how are you? Welcome back in another video of class 10th science biology. In last video we studied about excretory system in human, the structure of excretory system, the structure of kidney and the structure of nephron. In this video we discuss about the transportation in human and transportation in plant. ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर हमने एक सिस्टम को स्टडी किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं उनका बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? सर्कुलेशन हो रहा है। तो उनका सर्कुलेशन किसके थ्रू हो रहा है? ठीक है, कैसे उनका सर्कुलेशन होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो सर्कुलेशन में वर्क करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो लेट वी स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन इन human. Next video we discuss about transportation in plant. So what is transportation? Okay, circulatory system further divided into two types, blood vascular system and lymphatic system. हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट इज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, सेकंड इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो ब्लड होता है मेन कैरियर का वर्क करता है, यानी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में मेन कैरियर कौन होता है? ब्लड होता है। ये ब्लड क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, जो भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट है या कोई भी अदर कंपोनेंट्स हैं, उनका सर्कुलेशन क्या कौन करता है? ब्लड करता है। ओके, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ब्लड, एक एक पार्ट के हमने स्टडी करेंगे। ब्लड वेसल्स, थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, वेन, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, हार्ट। ओके, द मेन स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज हार्ट। in our body the heart is present in the thoracic cavity between the lungs. Okay, this is called pericardial cavity. Pericardial cavity is present in our thoracic cavity. In the pericardial cavity heart is present. So now we discuss the structure of heart. Okay, this is the structure of heart. In this heart four chambers are present. All of you know, in 9th class you study about in human heart four chambers are present, two auricle और एट्रियम, या इनको क्या बोलते हैं? एट्रियम, एंड टू वेंट्रिकल्स। ओके, अब टू ऑरिकल क्या, एक राइट और एक लेफ्ट, और टू वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे सिंपल सा एक मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो, मान लीजिए ये एक हार्ट है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। ये एक हार्ट है। अब इस हार्ट के अंदर फोर चैम्बर है। कितने चैम्बर है? फोर चैम्बर है। जो राइट साइड वाला है उसको क्या बोलेंगे? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। जो ऊपर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑरिकल, और जो नीचे की तरफ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ये हो गया राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आई बात समझ में? यही चीज़ है डायग्राम के अंदर। ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? राइट ऑरिकल। और ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट ऑरिकल। ओके, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। ये वाला पोर्शन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थोड़ी थिक होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ब्लड पंपिंग का काम करते हैं वेंट्रिकल्स, और जो ऑरिकल्स होते हैं वो ब्लड रिसीविंग का काम करते हैं। ठीक है, ऑरिकल का फंक्शन क्या है? ब्लड रिसीविंग, और ऑरिकल का क्या होता है? ये ब्लड को पंप करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं, इसलिए इनकी वॉल क्या होती है? थोड़ी थिक होती है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल राइट वेंट्रिकल की कंपैरिजन में और ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि यहाँ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ओटा के अंदर जा रहा है सीधा। अब ध्यान से देखो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच के अंदर एक वॉल पाया जाता है। इस वॉल को बोलते हैं ट्राइकप्सिड वॉल। किसके बीच में होता है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच के अंदर एक वॉल होता है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्राइकप्सिड वॉल। और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होता है, उसको बोलते हैं बाइकप्सिड वॉल और माइट्रल वॉल। बाइकप्सिड वॉल और माइट्रल वॉल। माइट्रल वॉल किसको बोलते हैं? बाइकप्सिड वॉल को ही बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ
ये कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बच्चे इसको माइट्रल वॉल ट्राइकप्सिड को मान लेते हैं, बाइकप्सिड वॉल को क्या बोलते हैं, माइट्रल वॉल बोलते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा क्या करती है, हमारी थोरेसिक कैविटी के ऊपर का जो पोर्शन है, नेक, अपर लिम्स, हेड, ओके, इस एरिया से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ लेकर आती है, ये राइट ओरिकल के अंदर लेकर आती है। राइट ओरिकल क्या कर रहा है, रिसीविंग कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। अपर पोर्शन से जितना भी ब्लड आ रहा है उसको कौन लेके आ रहा है, हार्ट के अंदर सुपीरियर वीना कावा लेकर आ रही है। और इन्फीरियर वीना कावा क्या करती है, थोरेसिक कैविटी के नीचे का जो पोर्शन है, हमारा एब्डोमेन है, लोअर लिम्स है, या जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर, उनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको कौन लेकर आ रहा है हार्ट के अंदर, इन्फीरियर वीना कावा लेकर आती है। कौन लेकर आती है, इन्फीरियर वीना कावा लेकर आती है, ठीक है। अब ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे वो अपने देखेंगे डबल सर्कुलेशन के अंदर। इसके अंदर अपने स्टडी करते हैं सिर्फ हार्ट की स्ट्रक्चर की, ठीक है। 4 टाइप की पल्मोनरी वेन्स हमारी हार्ट के अंदर एंटर करती, ठीक है। ऑर्टिक वॉल होते हैं किसके बीच में, ऑर्टिक वॉल किसके बीच में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच के अंदर। ये जो ऑर्टा है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है इस वॉल को बोलते हैं ऑर्टिक वॉल, ऑर्टिक वॉल। कप्स पाए जाते हैं इनके बीच के अंदर, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है हार्ट की। अब अपने स्टडी करते हैं ब्लड। व्हाट इज ब्लड, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड कार्पसल्स, ओके। प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट होती है जिसके अंदर 90% तो क्या होता है, वाटर होता है, 90 अबव 90 और 90% वाटर होता है। कुछ परसेंटेज 9% तक इनमें क्या होता है, रेड आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, डिफरेंट वर्क करते हैं। जैसे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है तो ये क्या एंटीबॉडी से रिलेटेड होता है। एल्ब्यूमिन जो हमारी एलर्जिक रिएक्शंस होती है बॉडी के अंदर उनको कंट्रोल करता है एल्ब्यूमिन। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है, जब ब्लड क्लोटिंग होती है उसके अंदर हेल्प करता है फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ओके। नेक्स्ट कार्पसल्स, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर 3 टाइप के कार्पसल्स होते हैं। रेड ब्लड कार्पसल्स जिनको बोलते हैं आरबीसी, या इनको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, या इनको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो उसके अंदर लिखा था आरबीसी और ब्रैकेट के अंदर लिखा था इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट्स को क्या बोलते हैं, आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अदर सेल ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सभी भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। कुछ एक्सेप्शन है जिनके मैमल्स है जिनके अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कैमल। कैमल के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। या लद्दाख एरिया के अंदर, जम्मू कश्मीर में लद्दाख एरिया के अंदर लांबा एक एनिमल होता है, उसकी आरबीसी के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और जितने भी मैमल्स हैं उनकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है। सेकंड कार्पसल्स है वाइट ब्लड कार्पसल, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, या इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, या इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। थर्ड होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। अब हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप की डब्ल्यूबीसीज पाई जाती है। 2 टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ग्रेनुलेटेड एंड ए ग्रेनुलेटेड। ग्रेनुलेटेड मीन्स ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स डब्ल्यूबीसी के अंदर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी। और ए ग्रेनुलेटेड मतलब किसी टाइप का कोई ग्रेन्यूल नहीं है, सिंपल टाइप का एक लिक्विड पड़ा है, उसको क्या बोलते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट को फर्दर डिवाइड करते हैं न्यूट्रोफिल्स, ईओसाइनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। 3 टाइप के ग्रेनुलोसाइट या 3 टाइप के ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स, ईओसाइनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब इसके अंदर जो ये न्यूट्रोफिल्स और ईओसाइनोफिल्स होते हैं ये फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं,
साइटिक नेचर के होते हैं। फैगोसाइटिक मतलब ये जो भी बैक्टीरियल या कोई जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे तो इनको किल करने का वर्क कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स एंड ईओसाइनोफिल्स करता है। आई बात समझ में? ये क्या होती है? फैगोसाइटिक इन नेचर होती है। ठीक है। ए ग्रेन्युलोसाइट फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट भी क्या होती है? इसी के तरीके की होती है, फैगोसाइटिक इन नेचर होती है। लिम्फोसाइट क्या करती है? हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इसको मेंटेन रखती है। लिम्फोसाइट, 2 टाइप के लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट की जो ओरिजिन होती है वो बोन मैरो के अंदर होती है। हमारी बोन मैरो होती है, उसी में ब्लड की होती है ओरिजिन। तो लिम्फोसाइट की ओरिजिन कहाँ होती है? बोन मैरो के अंदर होती है। लेकिन कुछ लिम्फोसाइट क्या करते हैं? ओरिजिनेट तो कहाँ हो रहे हैं? बोन मैरो के अंदर, लेकिन ये माइग्रेट कर कर कहाँ आ जाते हैं? थाइमस ग्लैंड के अंदर। और थाइमस ग्लैंड में आने के बाद ये क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट हु आर originated in the bone marrow but they are developed in the thymus gland, तो इनको क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट वो होते हैं जो बोन मैरो के अंदर ही ओरिजिनेट हो रहे हैं और बोन मैरो के अंदर ही क्या हो रहे हैं? डेवलप्ड हो रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ये मेंटेन रखते हैं। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो ये क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को ये टी लिम्फोसाइट सेल क्या करती है? उनको किल कर देती है। हमारी बॉडी के अंदर 4 टाइप की टी लिम्फोसाइट सेल होती है, जिनको बोलते हैं टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी सस्पेंसर सेल एंड टी हेल्पर, टी सस्पेंसर, टी किलर एंड टी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल। ठीक है। अभी इन दिनों में आप देख रहे होंगे ये कोरोना वायरस चल रहा है। अब ये कोरोना वायरस क्या कर रहा है? यही चीज़ कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक कर रहा है, हमारी सेल के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है। तो ये कोरोना वायरस में होता क्या है? एक जेनेटिकल मटेरियल आरएनए है। अब वो आरएनए क्या कर रहा है? हमारी जो सेल है उसके डीएनए को क्या कर रहा है? हाईजैक कर रहा है। हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनके ऊपर अटैक करके ये क्या कर रहा है? उनको हाईजैक कर रहा है। हमारे डीएनए, सेल के डीएनए को क्या कर रहा है? हाईजैक कर रहा है। और हाईजैक करने के बाद अपने जेनेटिकल मटेरियल को रेप्लिकेट करके बढ़ाता जा रहा है। ठीक है। जिससे क्या हो रहा है? ये इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। जिसका इम्यून सिस्टम बढ़िया है, वेल डेवलप्ड है, बढ़िया फंक्शनिंग कर रहा है, तो वो तो इस वायरस को सहन कर सकते हैं। लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, मतलब ये सेल्स क्या हो चुकी है? कमज़ोर हो चुकी है, थाइमस ग्लैंड क्या हो चुकी है? डीजनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है, तो वहाँ क्या होता है? ये कोरोना वायरस ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए कहते हैं जो बुज़ुर्ग हैं 50 ईयर्स से ऊपर हैं तो उनके अंदर क्या होता है? ये टी जो थाइमस ग्लैंड होती है ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। डीजनरेट होगी तो वहाँ कौन सा लिम्फोसाइट नहीं बनेगा? टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा। और टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा तो मतलब ये सारी सेल नहीं बनेगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और बच्चों के अंदर क्या होता है? ये भी अटैक कर सकता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड डेवलपिंग कंडीशन के अंदर होती है, मतलब इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो चुका होता है। 5 to 6 ईयर एज जिन बच्चों की होती है तो वहाँ ये डेवलप नहीं हो चुका होता, तो बच्चों पर भी ये ज़्यादा अटैक करता है। और जो बुज़ुर्ग हैं, जो ओल्ड एज है, 50 ईयर से अबव है या 55 ईयर से अबव है, उनका इम्यून सिस्टम क्या है? वीक हो चुका है, तो वहाँ ये इफेक्ट ज़्यादा करता है। तो इम्यून सिस्टम में कितनी सेल्स होती हैं? टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सस्पेंसर सेल और टी मेमोरी सेल्स। ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम को कौन मेंटेन करता है? ये लिम्फोसाइट करती है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया एक ब्लड का। ठीक है। अब हम देखते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन होता कैसे है? ओके स्टूडेंट, एक हार्ट बनाते हैं अपने, सपोज दिस इज हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर। इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ कौन सा वॉल है? ट्राइकप्सिड वॉल है। यहाँ कौन सा वॉल है? डाइकप्सिड वॉल है। ठीक है। अब राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम है। ये वाला जो सेप्टम है इसको क्या बोलते हैं? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। इंटर ऑरिक्यूलो
सेप्टम, जो किसके बीच में, दो ओरिकल्स के बीच के अंदर है, उस सेप्टम को क्या बोलते हैं, राइट ओरिक्यूलो सेप्टम। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टम है, इस सेप्टम को क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन का मतलब हमारे हार्ट के अंदर से ब्लड दो बार पास होता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, एक ब्लड वेसल्स निकलती है जो ब्लड को कहाँ लेकर जाती है, लंग्स के अंदर लेके जाती है। किसके अंदर लेके जाती है, लंग्स के अंदर लेके जाती है। ये जो ब्लड वेसल्स होती है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, किसके अंदर लेके जा रही है, ब्लड को लंग्स के अंदर लेकर जा रही है। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ एक ही आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है, बाकी जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है। अब लंग्स से जो भी ब्लड आ रहा है, लंग्स से जो ब्लड आ रहा है कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या ऑक्सीजन है। जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आता है, लेफ्ट ओरिकल के अंदर आता है। किसके अंदर, लेफ्ट ओरिकल के अंदर। और कौन लेकर आता है इसको, पल्मोनरी विन लेकर आती है। कौन लेकर आती है, पल्मोनरी विन लेकर आती है। ये ध्यान से देखो, ये पल्मोनरी विन क्या कर रही है, किसके अंदर ब्लड लेकर आ रही है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड लेकर आ रही है। ठीक है, और कौन सा ब्लड लेकर आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा लेकर आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर आ रहा है, पल्मोनरी विन लेकर आ रही है। अब ये भी एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी भी एक एक्सेप्शन है और पल्मोनरी विन भी एक्सेप्शन है। एक ही आर्टरी है जो कौन सा ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जितनी भी हमारी बॉडी में आर्टरीज है वो कौन से ब्लड को लेकर आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और पल्मोनरी, एक ही पल्मोनरी विन होती है जो किसको लेकर आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, और जितने भी विन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है। ओके, अब ब्लड कहाँ पहुंचा, राइट ओरिकल के अंदर। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आया, यहाँ से लेफ्ट ओरिकल से किसके अंदर पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स को छोड़कर बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके अंदर ब्लड को सर्कुलेट कौन कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल कर रहा है। और किसके थ्रू हो रही है, ये ओर्टा के थ्रू होती है। ये देखो ध्यान से, ये पोर्शन क्या है, ओर्टा। ये क्या लेके जा रहा है, कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर दिया। जितनी भी ओर्टा है, ओर्टा आगे किस में बढ़ती है, आर्टरीज के अंदर बढ़ती है। आर्टरीज किस में बढ़ती है, आर्ट्रियोल्स के अंदर बढ़ती है। आर्ट्रियोल्स किसके अंदर बढ़ती है, कैपिलरीज के अंदर बढ़ती है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जा रहा है, ओर्टा। लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो कौन से ब्लड को लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सिर्फ एक्सेप्शन एक ही है, बाकी जितने भी ओर्टा है, आर्टरीज है, आर्ट्रियोल्स है, वो कौन से ब्लड को लेकर जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। अब यहाँ बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है, टिश्यूज़ है, ब्लड पहुँच गया वहाँ तक। अब सेल से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो यूज़ होगी, न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो गए ब्लड से। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाइंड होगी, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं है इस ब्लड के अंदर। अब वो ब्लड बॉडी पार्ट से कहाँ पहुँचता है, राइट ओरिकल के पास। और कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनको कौन लेकर आ रहा है, वीना कावा। इंफीरियर एंड सुपीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा कौन सा ब्लड लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके अंदर लेकर आ रही है, राइट ओरिकल के अंदर। अब राइट ओरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आया, राइट वेंट्रिकल से। फिर वही सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं, डबल
सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डबल सर्कुलेशन होता क्या है, ठीक है। अब जो ये इधर हो रहा है, जो सर्कुलेशन इस तरफ हो रहा है, यानी कि लंग्स में ब्लड आ रहा है और लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड वापस जा रहा है हार्ट के अंदर, इस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इस साइड में जो हो रहा है बॉडी पार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक या सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो दो प्रकार का सर्कुलेशन हो रहा है डबल सर्कुलेशन में, एक तो हो रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक हो रहा है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? इस डायग्राम से बिल्कुल ईजिली आप चाहो इसे अपनी नोटबुक के अंदर बना लेना। अगर एग्जाम में भी अगर ये डायग्राम से समझाते हो तो कोई गलत नहीं कर सकता इसको, बिल्कुल सही है। हार्ट के स्ट्रक्चर मैंने डिस्क्राइब की, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, और आर्टरीज के बारे में अपने देखेंगे क्या कौन सी आर्टरीज कैसी होती है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।